बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहादत इमाम हुसैन का वाक़या। मस्जिद नबवी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा अरशाद फरमा रहे थे कि इतने में इमाम हसन और इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा छोड़ दिया और दोनों शहजादों को उठा लाए। एक को दाएं बैठा लिया और एक को बाएं बैठा लिया। फिर सहाबा से फरमाया, ये मेरे बेटे हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। जो उनसे मोहब्बत करेगा खुदा उनसे मोहब्बत फरमाएगा। यही वजह है कि सहाबा कराम उन दोनों शहजादों से और उनके वालिदैन से दिली अकीदत रखते थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने फ़ारस फ़तह किया तो 9 शियारों बादशाह की पोती शहजादी शहरबानो कैदी होकर आई। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, उसकी शादी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे इमाम हुसैन से होगी। हज़रत उमर फ़ारूक ने खुद निकाह का खुतबा पढ़ा। सुबहान अल्लाह। हज़रत अमीर माविया का इंतकाल हुआ और यजीद बादशाह बना। उसने इमाम हुसैन को बैत करने को कहा, आपने इनकार कर दिया और फरमाया, मैं तुम जैसे फासिक फाजिर के हाथ पर बैत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे वालिद अली मुर्तज़ा ने सदाकत के हाथ पर बैत की है, अदालत के हाथ पर बैत की है, सखावत के हाथ पर बैत की है, हक वालों के हाथ पर बैत की है। तो फासिक और फाजिर हैं, तो शराबी हैं, तो बेदीन हैं, इसलिए मैं तेरी बैत नहीं कर सकता। ये सुनकर यजीद आग बगोला हो गया और उसने आपको शहीद कराने की कोशिश शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी बहन हज़रत ज़ैनब से मशवरा फरमाया कि बहन, आप मदीने में रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यजीद हमारी जान का दुश्मन हो गया है। मेरा ख्याल है कि हमें अब मक्का मुअज़्ज़मा चले जाना चाहिए। बहन ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है। ये मशवरा करके आपने सब घर वालों को तैयारी का हुक्म दिया और ख़ुद अपनी बहन को साथ लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर आ गए और रोकर अर्ज़ किया, ए नाना जान, आपसे गए हुए वादे का वक़्त आन पहुँचा है। करबला में मेरे इम्तिहान का वक़्त आने वाला है। आप दुआ फरमाएं कि मैं कामयाब हो जाऊं। फिर इमाम हुसैन अपनी वालदा फ़ातिमा ज़हरा की कब्र अनवर पर आए। पढ़ के फातिहा माँ दी कब्र उत्ते शाह इमाम हुसैन पुकार दाए, मेरा बोलिया चलिया माफ़ करना, ए सलाम हुन आखिरी बार दाए। ए अम्मा, जिसको तूने कुरान की लोरियाँ दे दे के पाला था, आज वो मदीना छोड़ कर जा रहा है। करबला में मेरे इम्तिहान का वक़्त आन पहुँचा है। दस्तबस्ता अर्ज़ करता हूँ, अम्मा मेरे लिए दुआ फरमाना। हज़रत बीबी ज़ैनब अपनी वालदा की कब्र को बोसा देकर कहती है, अम्मा मैं मदीने से जा रही हूँ। जब बेटियाँ जुदा होती हैं तो माँ सीने से लगाकर प्यार करती है। अम्मा उठ, मुझे सीने से लगा, क्योंकि मैं मदीने से जा रही हूँ। खड़ी होके माँ दी कब्र उत्ते बीबी ज़ैनब कर लावन लगी। खड़ी होके माँ दी कब्र उत्ते बीबी ज़ैनब कर लावन लगी। उठ के दियो प्यार ते करो वधाइयाँ, तेरी धी मदीने नू जावन लगी। दोनों बहन भाई वापिस आए। तमाम कुनबे वाले ऊँटों पर सवार हो गए और सामान बांध चुके थे। चलने की तैयारी मुकम्मल थी।
इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सुगरा के सर पर हाथ रखा और फरमाया, बेटी तू बीमार है, थोड़े अरसे के बाद तेरा भाई अली अकबर तुझे आकर ले जाएगा। ये सुनकर सुगरा बाबल के सीने से लग गई और ज़ारों कतार रोने लगी। फिर अली अकबर से मिली, अली सुगरा का मुंह चूमा, चचा अब्बास से प्यार दिया। फिर पुप्पी ज़ैनब के सीने लग गई और अर्ज़ की, पुप्पी मुझे कहीं भुला ना देना, ये सुगरा सबकी यादों में रोती रहेगी। बीबी ज़ैनब ने दिलासा दिया, बेटी घबरा नहीं, जल्दी अली अकबर तुझे आकर ले जाएगा। सुभान अल्लाह। गली गली मदीने दी चीख उठी जदों करबला दा शे सवार टुरिया। अली अकबर ते अली असगर नाले हज़रत इब्बास अली मिंबरदार टुरिया। कुन गई सी तुर फातिमा दी जदों घर नू झंदरे मार टुरिया। ऐ जिगर हुसैन दा जानदा ए किवें बच्ची नू दे के प्यार टुरिया। हज़रत इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया और मक्का में आकर रहने लगे। वहाँ पर आपका इरादा था हज करने का। उससे पहले आप 25 हज पैदल कर चुके थे। कोफों वालों को पता चला तो उन्होंने आपको ख़त लिखने शुरू कर दिए कि ए इमाम हुसैन, आप कोफा में तशरीफ़ ले आए, हम सब आपके साथ हैं, हमारे दिल तुम्हारे साथ हैं, हमारी तलवारें तुम्हारे साथ हैं। मगर इमाम हुसैन ना गए, उन्होंने कासिद भेजे। एक रवायत में है कि इमाम आली मुकाम को कूफियों के 40,000 खतूत आए और कई सौ कासिद। आखिर आपने फैसला किया कि भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफे भेजकर हालात का जायज़ा लेना चाहिए। मुस्लिम बिन अकील अपने 2 बेटों मोहम्मद और इब्राहिम के साथ कूफे रवाना हुए। कूफे पहुंचे तो लोगों ने बहुत खुशी का इजहार किया और 40,000 कूफियों ने आपके हाथ पर बैठ की और कहा, है इमाम मुस्लिम हज़रत इमाम हुसैन को खत लिखो कि आप कूफे तशरीफ़ ले आए। कूफे में तशरीफ़ ले आए। उस वक़्त इमाम मुस्लिम ने हज़रत इमाम हुसैन को खत लिखा कि हालात दुरुस्त हैं, तमाम कूफी आपके साथ हैं, तशरीफ़ ले आए। जैसे ही इमाम हुसैन को खत पहुँचा तो आप रोज़ हफ्ता 27 रजब 60 हिजरी 3 मई 680 रात के वक़्त कूफे के लिए रवाना हो गए। इधर यजीद को पता चला तो उसने कूफे को गवर्नर नुमान बिन बशीर को, जो अहले बैत का गुलाम था, मुअज़्ज़िल कर दिया और अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को गवर्नर मुकर्रर किया। उसने आते ही कूफियों को डराया कि इमाम का साथ ना दो वरना कोफा मैदान जंग बन जाएगा, तुम्हारी औरतें, बेवा और बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारे हाथ कुछ ना आएगा। ये इमाम और यजीद का आपस का मामला है। ये सुनकर तमाम कूफी डर गए और अब इमाम मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए। बाजारों में कोई भी आपको सलाम करने वाला न था। कदम बढ़ते गए, दीवारों के साए में सैयद जा रहा था, तलवारों के साए में। आखिर ऐलान हुआ, जो इमाम मुस्लिम और उनके बच्चों को पकड़ कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। लोगों में इनाम का लालच था। हज़रत मुस्लिम को पकड़कर इब्ने अज़ियाद के पास ले गए। उसने आपको शहीद कर दिया। हज़रत मुस्लिम के 2 बच्चे, एक लौंडी अपने घर में ले गई थी। उसकी मालका नेक थी, रात को खाना देकर सुला दिया। उस औरत का खामद बेईमान था। रात को आया और कहा, मुस्लिम के बच्चे मिल जाएं तो अनआम हासिल होगा। तो उसकी बीवी ने कहा, ए बेईमान, क्यों बच्चों का दुश्मन होता है, सो जाओ, वो तुम्हें ना मिलेंगे।
आधी रात के वक़्त मोहम्मद की आंख खुल गई। उसने अपने भाई इब्राहिम को जगाया और गले लगाकर कहने लगा कि भाई, मैंने ख्वाब में देखा है कि नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दादा हज़रत अली मुर्तज़ा और अम्मा फ़ातिमा खड़े हैं और हमारे अब्बा जान खून में नहाए हुए हाजिर हुए। नाना जान ने फरमाया, ए मुस्लिम, तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तो अब्बा जान ने अर्ज़ किया, वो भी हाजिर होने वाले हैं भाई, हमारे चलने का वक़्त आन पहुँचा है। ये कहकर वो ऊंची आवाज़ से रोने लगे। कमरे से रोने की आवाज़ आई तो हारिस ने देखा कि वो दोनों बच्चे उसके घर में मौजूद हैं। खुश हो गया और दोनों बच्चों को बालों से पकड़कर बाहर ले आया और बोला, सारा दिन तुम्हें तलाश करता रहा, अब मैं तुम्हें दोनों को शहीद करके अनाम हासिल करूँगा। जब तमाचे मारता हुआ लेकर चला तो उसकी बीवी ने कहा, अरे सैयद हैं, तमाचे ना लगाओ, ये कुरान के वर्क हैं, ज़मीन पे ना गिराओ। तो मेरे होते हुए तो उनको शहीद नहीं कर सकता। तो उसने बीवी को धक्का दिया और गिर गई। बोली, ए बच्चों, अब तुम खुदा के हवाले। हारिस लैन दरियाए करात के किनारे ले गया। तलवार उठाई और उनको कत्ल कर दो। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। उस लाइन ने एक ही वार में दोनों को शहीद कर दिया। दरियाए फरात का पानी सुर्ख हो गया, ज़मीन हल गई, अर्श कांप उठा, जहर की कब्र लर्जा उठी। वो लाइन दोनों को सरपा बिन ज़ियाद के पास ले गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, मैंने तो ज़िंदा पकड़ने के लिए कहा था, तू शहीद कर लाया। उसने हारिस की गर्दन उड़ा दी। उस लाइन को ना दुनिया ही ना मिली ना ही दीन मिला। कूफे से चंद मील दूर इमाम हुसैन को इमाम मुस्लिम और उनके दोनों बच्चों की शहादत की खबर हुई तो आप अश्क बकार हो गए। तमाम अजीज़ों को बुलाया कि अब क्या किया जाए। सब ने अर्ज़ किया, ए इमाम, जो आप कहेंगे हम करेंगे। अभी बातचीत हो रही थी कि यजीद की फौज आन पहुंची। हुर बिन रिहाई उस फौज का सिपा सलार था। उसने कहा, मुझे हुक्म हुआ है कि आपको जाने ना दूं और करबला के मैदान में ले जाऊं या आप यजीद की बैत कर ले। आपने फरमाया, यजीद की बैत नामुमकिन है, मैं बैत नहीं कर सकता। रात हो गई तो हुर ने कहा, आप चुपके से निकल जाए मदीने चले जाएं। सारा काफिला चला। सुबह हुई तो अपने आप को करबला के मैदान में पाया। अब चलना चाहते थे कि उमर बिन सईद की सालारी यजीद की बेशुमार फौज ने आकर आपको घेर लिया। उमर बिन सईद ने बैत को मुतालबा किया। 7 मुहर्रम तक बातचीत होती रही, मगर जब हज़रत इमाम हुसैन बैत के लिए रज़ामंद ना हुए तो बातचीत ख़त्म कर दी। एक काफ़िला यहाँ से गुज़रा। किसी ने इमाम हुसैन से पूछा, आप कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? तो फरमाया, किसने जब वतन पूछा तो हज़रत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। उमर बिन सआद को हुक्म मिला कि इमाम हुसैन उनके साथियों के लिए दरियाए फरात का पानी बंद कर दो ताकि ये बेबस और लाचार हो जाएं, यजीद की बैत कर लें। और 9वें मुहर्रम की शाम का वक़्त हुआ। रात इशा की नमाज के बाद इमाम हुसैन ने चुराग बजा दिया और फरमाया कि ऐ मेरे साथियों, जो तुम में से जाना चाहता है वो जा सकता है, मैं उसे कुछ ना कहूँगा। मगर सब ने रो कर कहा, हजूर, अगर हम आज चले गए तो क़यामत के रोज़ आपके नाना जान को क्या मुँह दिखाएंगे? हम आप पर अपनी जान निसार कर देंगे। फिर हज़रत बीबी शहरबानों के खेमे में तशरीफ़ ले गए। आपने फरमाया, उमर की तो
कक्खां दी विच गली रहन वालिया शाही मकान दिए कि जिन्हों इबादत रियाजत के साथ साथ अपने खामद की वो खिदमत की, वो दुनिया में जिनकी धूम मची है अपने खामद पर सब कुछ निसार कर दिया। इमाम हुसैन ने अपने साथियों से फरमाया कि आज की रात खूब जी भर कर इबादत कर लो, सुबह का सूरज शहादतें लेकर आएगा। सारी रात इबादत में बसर हुई। 10 मुहर्रम का सूरज खूनी शआएं बिखरता हुआ तलू हुआ। उमर बिन सआद और शमर ने पुकारा, ए हुसैन बैत करो या मुकाबला करो। इमाम हुसैन ने फरमाया, सब्र करो, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। फिर जंग शुरू हुई तो इमाम हुसैन का एक एक साथी मैदान में जाकर जामे शहादत नोश करने लगा। हज़रत सकीना हज़रत अब्बास के पास गई और कहा, चचा प्यास लगी हुई है। हज़रत अब्बास ने कहा, बीबी घबरा नहीं, तेरा चचा तुझे पानी ज़रूर पिलाएगा। अब तुम अपनी माँ के पास जाओ। इमाम हुसैन से इजाज़त लेकर हज़रत अब्बास घोड़े पर सवार हुए और फरात की तरफ चले। फौजों की चीर कर फरात पर पहुँचे। पानी से मशक भर ली मगर यजीदियों ने तीरों की बारिश कर दी। पानी बह गया, बाजू कट गए। हज़रत अब्बास ज़मीन पर आ गिरे। आवाज़ आई कि आओ अब मेरे आका। आखिर हुआ, अब्बास उठाओ मेरे आका। इमाम हुसैन लाशा अब्बास उठा कर लाए। फरमाया, सकीना तेरा चचा आ गया। सकीना ने देखा तो सीने से लग गए। कहा, अगर मुझे इल्म होता तो चचा मैं तुझे ना भेजती। चचा उठो, बात करो, तुम्हारी भतीजी सकीना तुझे पुकार रही है। आखिरकार अहले बैत के घराने के फर्द ही बाकी रह गए। इमाम कासिम ने इजाज़त ली और घोड़े पर सवार हुए। इमाम हुसैन का बेटा यजीदियों को लगातार लगड़ाता हुआ फौज में घुस गया मगर उन्होंने नीज़ों की बारिश कर दी। कासिम ज़मीन पर गिर पड़े और पुकार कर, चचा हुसैन मुझे संभालो, मुझे संभालो। इमाम हुसैन दौड़े और जाकर झोली में उठा लिया। इमाम हुसैन कासिम को उठाकर खेमों में लाए तो बीबियों की चीखें निकल गई। इमाम ने फरमाया, कोई बेसब्री का मुजाहिरा ना करें, अल्लाह ताला साबरों के साथ है। इतने में अली अकबर इमाम हुसैन के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। कहा, अब्बा जान, मेरे होते हुए आप मैदान जंग में नहीं जा सकते। इमाम ने फरमाया, बेटा ये लोग मेरी जान के दुश्मन हैं, मुझे जाने दें। मगर अली अकबर ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, जब तक मैं अपनी जान आप पर कुर्बान नहीं कर दूंगा मेरी रूह तड़पती रहेगी। इमाम ने इजाज़त अता फरमाई। हज़रत अली अकबर जब चले गए तो अली अकबर ने अम्मा पुप्पी को सलाम किया। बीबी ज़ैनब ने रोकर फरमाया, बेटा तुझे देख लेते थे तो नाना की तस्वीर सामने आ जाती थी, अब हम कैसे देखा करेंगे। अली अकबर की वालदा खेमे से निकली और अली अकबर को सीने से लगाकर फरमाया, बेटा जा, सलाम की खातिर शहीद हो गया। अली अकबर चले, यजीदियों को हलकार कई एक कूफी अनार किया। आखिर नीज़ों ने आ लिया, तीरों की बारिश होगी। इमाम का लखते जिगर ज़मीन पे आ रहा। जलादों से कहते थे, रो रो के बताऊं, अकबर है कहाँ लाश, मुझे उसकी दिखाऊं, या उसके बराबर मेरा लाशा भी गिराऊं, या कत्ल करूं या अली अकबर से मिलाऊं। सैयद हूँ, मुसाफिर हूँ, कई दिन से हूँ प्यासा, यारों में पैगंबर के तुम्हारे हूँ नवासा। इमाम अली मुकाम अली अकबर को उठा कर लाए। खेमे में बीबियाँ इकट्ठी हो गई। अली अकबर ने आंखें खोली और कहा, आज मुझे सुगरा याद आ रही है। बाबा वो हमें याद तो करती होगी। इमाम हुसैन तैयार हुए तो हज़रत ज़ैनब ने अर्ज़ किया, भाई मुसीबत आए तो सदका दिया करते हैं,
मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसी पे किसी मेरे पास सिवाय मेरी औलाद के कुछ नहीं। मेरे ओमन मोहम्मद भी आप पर कुर्बान होने की इजाज़त चाहते हैं। इमाम अली मुकाम ने फरमाया, बहन, इन मासूमों को ज़िंदगी की बहारें मुबारक हों। मैं नहीं चाहता कि तेरी गोद खाली हो जाए। बीबी ज़ैनब ने रोकर अर्ज़ किया, क़यामत के दिन अम्मा फ़ातिमा को मैं क्या जवाब दूंगी जब उन्होंने पूछा कि तूने मेरे लाल पर अपने बेटों को निसार क्यों ना किया। ये सुनकर इमाम आले मुकाम ने इजाज़त दे दी। दोनों शहज़ादे ओवन और मोहम्मद यजीद फ़ौजों में गिर गए। तीरों और नीज़ों की बारिश ज़ैनब के मासूमों के जिस्मों की रंगीन कर दिया। इमाम अली मुकाम शहज़ादों को उठा कर लाए और बीबी ज़ैनब की गोद में रख दिया। फरमाया, बहन, तेरा सदका कबूल हो गया। इतने में छोटे से बच्चे अली असगर के रोने की आवाज़ आई। इमाम अली मुकाम खेमे में गए। बीबी शहरबानो ने अर्ज़ किया, ये 6 माह का बच्चा पानी के बगैर मर रहा है, इसके लिए 2 कतरे पानी मांग ले। इमाम ने बच्चे को गोद में उठाया और मैदान में तशरीफ़ लाए। फरमाया, चलो तुम मेरे तो दुश्मन हो, इस बच्चे का क्या कसूर है, उसे थोड़ा सा पानी दे दो। इतना कहना था कि आप एक लाइन हुरमला ने तीर मारा जो सीधा अली असगर के खलक पर लगा। हलक से गुजरा के इमाम के बाजू में पोस्ट हो गया। वो नन्हा शहजादा शहीद हो गया। इमाम अली मुकाम ने शहरबानों से फरमाया, तेरा शहजादा अब पानी पी कर आया है। नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ कर शबीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ कर। अभी इमाम अली मुकाम को अली असगर को दफना के उठते ही हैं कि दूर से एक ढांची सवार आता हुआ नजर आया। वो करीब आया तो पूछने लगा कि आप में से हुसैन कौन है। आपने फरमाया, मुझे ही हुसैन कहते हैं। उसने कहा, मैं मदीने से आ रहा हूँ, मैंने एक बच्ची को रोते हुए पाया तो पूछा कि बेटी रोती क्यों हो। उसने आपके बारे में सब कुछ बताया। मैंने कहा, बेटी, जो पैगाम देना है दे दो, मैं तुम्हारे वालिद और भाइयों तक पहुंचा दूंगा। इमाम अली मुकाम ने खत पढ़ा तो अश्क बगार हो गए, रोने लगे। ज़ारो कतार रोते गए, रोते हुए और फरमाया, ए कासिद, तूने कब मदीने जाना है, ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख ले और बता देना कि करबला में फातिमा तो ज़हरा के गुलशन के पत्ती पत्ती बिखर गई है। मेरे बाद बेसब्री का मुजाहिरा ना करना, सर से चादरें ना उतारना, अपने बाल ना नोचना, सीने को पी ना करना, बल्कि सबको दिलासा देना और फातिमा तो ज़हरा की बेटी होने की लाज रखना। जब मदीने पहुंच जाना तो सबसे पहले नाना जान के रोज़े पर जाकर सलाम अर्ज़ करना। कहना, नाना जान, करबला वाले हुसैन सलाम कहता था और मेरी सलाम की खातिर कुर्बानी को कबूल फरमाइए। इमाम अली मुकाम ने आबद बमार का मुंह चूमा और फरमाया, बेटे, तूने मेरे बाद अपनी बहन सुगरा और सकीना का ख्याल रखना है। जब मेरा सरकट नीज़े पर चढ़ जाए तो रोने की बजाय अल्लाह की बारगाह में सजदा करना कि आज मेरे वालिद इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। फिर इमाम अली मुकाम ने मैदान में जाने की तैयारी की और घोड़े पर सवार होने लगे तो बीबी सकीना ने घोड़े के पाँव को पकड़ लिया। इमाम हुसैन अली मुकाम ने फरमाया कि बेटी, इसके पाँव को छोड़ दे।
बीबी सकीना ने अर्ज किया, अब्बा जान, ये कासम को लेकर गया था तो खाली वापस आया, अली अकबर को लेकर गया तो खाली वापस आया, चचा अब्बास को लेकर गया तो खाली वापस आया, ओमन मोहम्मद को लेकर गया तो खाली वापस आया, अब आपको लेकर जा रहा है तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। चले हुसैन जदों आई सकीना आगे, बाबल दा विछोड़े वाला जख्म लगावन लगे। इमाम अली मुकाम ने बीबी सकीना को सीने से लगा लिया, फरमाया, बेटा ये खुदा की रज़ा है, और अपनी बहन ज़ैनब से फरमाया कि सकीना को संभालो। अब इमाम अली मुकाम मैदान में तशरीफ़ लाए, फरमाया, यजीदियों में खुद नहीं आया, मुझे ख़त लिख कर बुलाया गया है, अब भी वक़्त है, मेरे कत्ल से बाज आ जाओ और जान लो कि मैं नवासे रसूल हूँ, फरजंद अली हूँ, जिगर गोशा बतूल हूँ। मैं वो हूँ जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के नौजवानों का सरदार कहा है, ऐ लोगों जल्दी ना करो, मैं हक पर हूँ, आओ तौबा कर लो, अब भी वक़्त है। मगर यजीदियों के दिलों में लालच और कुफर बस चुका था। उन्होंने कहा, अब यजीद की बैत करें या शहादत के लिए तैयार हो जाएं। आपने फरमाया, मैं कभी भी बैत नहीं कर सकता। फिर आप तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर यजीदियों की तरफ बढ़े। मैदान में गए, यजीदियों ने तीरों की बारिश कर दी, नीज़ों का मीना बरसा दिया, तलवारों की चमक बिजली बन गिर गई। इमाम यजीदियों में खड़े गए। रावी कहता है कि मैदान करबला में एक बुरका पोश खतून नजर आई और उसने इमाम अली मुकाम का सर अपनी झोली में रखा और अपनी चादर से चेहरे को साफ किया। इमाम ने देखा तो अर्ज किया, माँ तेरे बेटे ने अपना वादा पूरा कर दिया। मेरा इमाम ज़मीन पर तशरीफ़ ले आया, तीरों से नीज़ों से जिस्म छलनी था, कभी मैदान को देखते, कभी खैमों को देखते। इधर भाई जब घोड़े पर नज़र ना आया तो ज़ैनब ने कहा, आबद तेरे अब्बू नज़र नहीं आते, आबिद भाई नज़र नहीं आते। रोक कर कहा, भाई हुसैन कहाँ हो? शहरबानों ज़रा आकर देखो, हुसैन नज़र नहीं आते। देखा तो इमाम हुसैन ज़मीन पर गिरे हुए थे और फरमा रहे थे, ऐ शमर क्या वक़्त है? कहा नमाज का वक़्त है। कहा मुझे नमाज पढ़ लेने दे। इमाम हुसैन ने अपना सर सजदे में रख दिया और शमर लऐन ने आपको शहीद कर दिया। मैदान में तमाम लाशें पड़े थे। इमाम अली मुकाम का सर मुबारक काट कर नीज़े की नोक पर चढ़ा दिया। यजीद खुशियाँ मनाने लगे। इमाम हुसैन मैदान में सजदा करके एक सबक दे गए, चढ़ जात कट के सर तेरा नीज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की अतात ना कर कबूल। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत अनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकिल्लाह।